नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 2 करोड़ 9 लाख, उनके लिए 4.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। भारत सरकार ने 1 करोड़ 49 लाख वैक्सीन दी है। 1 करोड़ 41 लाख को वैक्सीनेट किया गया है और आपको बता दें किसी को पहली और किसी को दूसरी डोज दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर वालों को प्रथम डोज 64.04% लोगों को लगी। साथ ही आपको बता दें कि 60 से ऊपर के व्यक्ति को 80.07% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से वैक्सीन जो है वो नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टोरेज करने की पर्याप्त मात्रा इस वक्त प्रदेश सरकार की ओर से है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को वैक्सीन जो है नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शुरुआत में 20 लाख डोज उन्होंने राज्य के लिए मांग की है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार वैक्सीन की कमी बरकरार है, तो उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो बंद करना पड़ सकता है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है वैक्सीन से जुड़ी हुई। लगातार तमाम खबरें सामने आ रही हैं वैक्सीन से जुड़ी कि वैक्सीन की कमी लगातार बरकरार है प्रदेशों में। और वैक्सीन की कमी होने के कारण आपको बता दें कि वैक्सीनेशन जो है वो बंद करना पड़ रहा है। प्रदेश में 1 करोड़ 41 लाख लोगों को वैक्सीन जो है वो लगाई गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार वैक्सीन की कमी बरकरार है। 40 साल से ऊपर के लोग थे जिनको वैक्सीनेट किया जाना था। सेंसस के हिसाब से उनकी संख्या राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। अगर उनको 2 डोज लगे और 10% वेस्टेज को माने तो 4.5 करोड़ डोज हमें जरूरत थी। भारत सरकार ने हमारे को 1 करोड़ 49 लाख डोजेज अभी तक दी है। उसमें से भी 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी। कुल 1 करोड़ 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। कुछ को फर्स्ट डोज और कुछ को सेकेंड डोज। जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उस आयु वर्ग में हमने 64.4% तो फर्स्ट डोज दे दी और सेकंड डोज लग पाई है सिर्फ 27.4%। और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको हमने 80.7% वैक्सीनेट किया है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज उनकी 33.1% हुई। अब आप बताइए कि 4.5 करोड़ डोज की जगह हमको लगभग 1.5 करोड़ डोजेज उन्होंने दी। 3 करोड़ डोज भारत सरकार जब तक वापस उपलब्ध नहीं कराती हमको, एक कैटेगरी के लिए तो भारत सरकार को ही वैक्सीन देना है। अब जहां तक स्टोरेज की बात है, हमारे पास स्टोरेज सेंटर पर्याप्त है। 3 हमने राजधानी में बना रखे हैं, 7 डिवीजन में बना रखे हैं, 34 मेडिकली जिले हैं उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप की हुई है। 2444 कोल्ड पॉइंट चेन पॉइंट बना रखे हमने। साइट्स हमारी तैयार है, वहां मैन पावर तैयार है, मैन पावर को ट्रेनिंग करा दी। अब अगर वैक्सीन नहीं आएगी तो कैसे तो इस एज ग्रुप के लोग, चाहे 45 से 60 साल के बीच के हों, चाहे 60 साल से ऊपर के लोग हों, कैसे उनका फर्स्ट डोज और जो रिमेनिंग सेकेंड डोज है वो कैसे लगाया जाएगा। कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम लोग बराबर उनको लिख के दे रहे हैं कि हमको कम से कम इमीडिएटली 20 लाख डोज दे दो आप, बाकी आती रहेगी, ताकि वैक्सीनेशन का एक काम रुके नहीं। बोर्ड लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि स्लोली चला लें। हमने उनको पहले ही साउंड कर रखा है कि राजस्थान में एक दिन में 5,81,000 लोगों को हमने वैक्सीन दी थी जब हमारे पास वैक्सीन मौजूद थी। हम 7 लाख डोज पर डे लगाने की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के चक्कर में अब ये या तो बंद करने पड़ते हैं टीकाकरण के केंद्र या फिर बोर्ड लगाना पड़ता है। ये चाहिए भारत सरकार को कि जब इतना बड़ा काम उन्होंने हाथ में लिया है तो कम से कम वैक्सीन की डोज तो टाइमली हमें पहुंचाए। देखिए, सबसे बड़ा कवच कोरोना का वैक्सीन है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट कर दिया। राज्यों पर उसका वित्तीय भार डाल दिया। 3,000 करोड़ राजस्थान में लगेंगे। बेनिफिशियरी है 3 करोड़ 13 लाख लोग। 2 डोज प्लस 10% वेस्टेज माने 7 करोड़ डोज चाहिए। एक काम वैक्सीन हमने ऑर्डर दिया सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज। उन्होंने सप्लाई की 6,50,000। कैसे वैक्सीनेट करें? हमने फिर दोबारा उनको अप्रोच किया तो 8,44,000
का ऑर्डर अभी प्लेस किया हुआ है, आई नहीं रही उसकी कोई डिलीवरी। हमने कोवैक्सीन को भी अप्रोच किया, भारत बायोटेक को, वहां भी हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, वो भी डिलीवरी नहीं आ रही। तो इस एज ग्रुप के लोगों को भी, तो जब गांव में ही फैल चुका है, भारत सरकार को भी मालूम है, 45 साल से ऊपर के लोग थे जिनको वैक्सीनेट। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि तो वहीं ब्लैक फंगस पर भी स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान सामने आया। ब्लैक फंगस पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए डायरेक्शन जारी किया गया है। इसमें एक मरीज को 60 इंजेक्शन लगते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स है, इस बात की जानकारी उन्होंने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें खून की उल्टी होना, आंखें बाहर आने होता है। अब प्रदेश में 2000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस को लेकर भी राज्य सरकार तैयार है। तो बड़ी जानकारी आपको दें, जिस तरीके से लगातार देश के तमाम हिस्सों से इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं ब्लैक फंगस की। जी हां, और ब्लैक फंगस अधिकतर उन लोगों में पाया जा रहा है जो लोग अभी हाल फिलहाल में कोरोना को मात देकर ठीक हुए हों। उन लोगों के अंदर भी ब्लैक फंगस के सिम्टम्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस एक जानलेवा बीमारी बनती हुई सामने दिख रही है। ब्लैक फंगस की चपेट में आने के बाद आपको बता दें कि कई अंग जो शरीर के हैं वो काटने पड़ सकते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है। इस तरीके के तमाम इसके घातक प्रभाव जो हैं वो शरीर पर पड़ते हैं। तो ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की ओर से बयान सामने आया और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ब्लैक फंगस को लेकर तैयार है और इसके इंजेक्शन को लेकर भी अब सरकार की ओर से डायरेक्शन जो है जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ब्लैक फंगस के मरीज को, संक्रमित को 60 इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। जी हाँ, ये चौंकाने वाले आंकड़े कि 60 इंजेक्शन जो है ब्लैक फंगस के मरीज को लगाए जाते हैं। तो वहीं ब्लैक फंगस से युद्ध को लेकर भी अब राज्य सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और राज्य सरकार जो है अब तैयारी में जोर शोर से लग चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है प्रदेश पर, तो ब्लैक फंगस को लेकर भी राज्य सरकार पूर्ण रूप से तैयारी रखना चाहती है। इंजेक्शन है, उसकी प्रिक्योरमेंट के लिए MDRMSCL को डायरेक्शन जारी किए, क्योंकि एक मरीज को लगभग 60 इंजेक्शन लगते हैं और बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स है। 50% मोर्टेलिटी रेट है इसमें ब्लैक फंगस के अंदर, और इससे खून की उल्टी होना, आंखें बाहर निकल जाना, कान से लेके आंख तक पूरा लाल हो जाना, मतलब बहुत खतरनाक सिम्टम्स इसके आ रहे हैं। कुछ मरीज राजस्थान में भी आए और जैसा मेरी जानकारी में आया पूरे कंट्री में महाराष्ट्र समेत 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि कोविड से आप रिकवर हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, उसके बाद ब्लैक फंगस की आई है शिकायत, उसकी चुनौती से भी निपटने की पूरी तैयारी सरकार ने की है।